नमस्कार, JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपर्णा मनहास। वर्षों से चला आ रहा वो खास दिन आने को है जब रेशम के धागे का अटूट बंधन भाई और बहन के विश्वास और प्रेम को और भी मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन, जी हां, ये वो दिन है जब भाई और बहन के प्यार को और भी समर्पण का आदर्श देखने को मिलता है, जब वो एक दूसरे की खुशियों और संकट में साथी बनते हैं। रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा का बंधन। ये वो खास दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर वो खास धागा बांधती है जो प्यार और सुरक्षा की कामना से भरपूर होता है। भाई उनकी खुशियों की ओर कामना करते हैं और उन्हें बहुत सारे उपहार और तोहफे भी दिए जाते हैं। लेकिन एक और खास बात जिसका हमें बेहद खास ख्याल रखना चाहिए और वो ये है कि इन त्योहार को धर्म और कर्म और शुभ मुहूर्त से ही मनाया जाए, ताकि प्रेम और विश्वास के धागे में बंधे भाई बहन का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और देखते हैं पहले ये खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर बना 200 साल का दुर्लभ संयोग। भद्रा के कारण 2 दिन होगा रक्षाबंधन। जाने रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या? तो इस साल रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के कारण 2 दिन तक मनाया जाएगा। इस वजह से रक्षाबंधन 30 अगस्त और 31 अगस्त को है। इस साल रक्षाबंधन पर 200 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक तरह से उनकी लॉटरी भी लग सकती है। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पैसों के कारण जो काम रुके थे वे रक्षाबंधन के दिन से पूरे होने लगेंगे। आप पर साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इतना ही नहीं, शनि और गुरु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव से भी आपकी जिंदगी में कमाल के अनुभव हो सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच रेशम के धागे का अटूट बंधन है और ये बंधन भाई बहन के विश्वास और प्रेम को और मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन ये वो दिन है जब भाई बहन के प्यार और समर्पण का आदर्श देखने को मिलता है, जब वे एक दूसरे की खुशियां और संकट में साथी बनते हैं। राखी की डोरी, प्यार की मिठास, भाई बहन के बंधन में छुपा एक अनोखा सा एहसास, दिल की गहराइयों में छिपी यादें हैं बिताते। चलिए रिश्तों की मिठास को हम सबसे अच्छा आपको समझाते। जी हाँ, कोई भी पर्व विधि विधान और निष्ठा के साथ ही मनाया जाए, ये बेहद जरूरी है, तभी वो फलीभूत होता है। ऐसे में जरूरी है कि इस रेशम के धागे में बंधे अटूट बंधन के त्योहार को शुभ मुहूर्त और विधि विधान के साथ मनाया जाए। लेकिन इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाए, किस मुहूर्त पे मनाया जाए, इसे लेकर काफी दुविधा है, काफी परेशानी है, काफी कंफ्यूजन भी देखा जा रहा है और मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और ये सारे सवालों के जवाब बताने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी, बहनें पूरे साल रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार करती हैं और इस बार तो राखी जो है उसमें काफी कंफ्यूजन देखी जा रही है कि कब मनाया जाए। तो आपसे हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि किस दिन राखी मनाएं। जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। ये पावन त्योहार है, ये पावन पर्व है और इसे पावन तरीके से ही अगर मनाते हैं तो बहुत शुभता प्रदान करता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया कि कितना पवित्र ये रिश्ता है, कितना दिलों को छूता हुआ ये रिश्ता है और इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना ये हमारा और आप ही का कर्तव्य है। 30 अगस्त को ये त्योहार मनाना चाहिए या 31 को मनाना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हर किसी को है। अब यही कन्फ्यूजन आपका इस शो के माध्यम से दूर हो जाएगा। 30 तारीख की सुबह में जो तिथि लग रही है वो तिथि का महत्व है कि इस तिथि में हमें ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। 10:59 यानी 10:59 मॉर्निंग में ये तिथि स्टार्ट होगी, यानी उदया तिथि का समय जो है वो निकल चुका है। तो उदया पर आपको ये तिथि नहीं मिली इस पर्व की, तो इट मीन्स कि उदया पे मनाना है या फिर आप कोई खास शुभ समय में मनाना है, क्योंकि साथ ही साथ तिथि स्टार्ट हुई और वहीं भद्रा जी भी आ गई और भद्रा भी इस बार पृथ्वी लोक की भद्रा है
और पृथ्वी लोक की भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। अब ये तिथि की जो पूर्णिमा तिथि है, ये जैसे ही समापन हुआ तो भद्रा समाप्त हुई, शुरू हुई, और जैसे ही ये तिथि समाप्त होगी तो भद्रा कुछ समय पहले ही समाप्त होगी। तो अब ये दो डायलेमा वाली सिचुएशन होगी कि हम सुबह मनाएं, रात में मनाएं, दिन में मनाएं, या दिन में कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं उस समय हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं क्या? भद्रा जो रात को समाप्त होगी वो 9:03 पर समाप्ति होगी। इट मीन्स तिथि अभी और आगे तक है, 31 की सुबह तक तिथि मिलेगी आपको, लेकिन 31 की सुबह तक जो तिथि मिलेगी क्या उसमें पूर्णिमा का पूर्ण बल है? अगर पूर्ण बल नहीं होगा तो आप उस पर्व को नहीं मना पाते, क्योंकि 6 घटी लगभग 2.5 घंटे, कहते हैं सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे तक वो पूर्णिमा की तिथि रहनी चाहिए, तो आप दूसरे दिन भी पर्व मना सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन ये भी आपका है कि दूसरे दिन उदया तिथि पर सूर्य तो है और साथ के साथ पूर्णिमा भी है, लेकिन जो एक शुभता प्रदान करने वाला समय है वो नहीं होगा। तो ऐसे में आपने ये जो पर्व मनाना है, 31 तारीख को तिथि जो है सुबह 7:06 समाप्ति होनी है, लेकिन आपने ये पर्व 30 को ही मना लेना है। 30 में भद्रा काल का साया समापन होने के बाद आप इस तिथि को, इस त्योहार को, इस पर्व को अगर मनाते हैं तो ये भाई बहन के रिश्ते को, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि ये बहुत ही पावन और पवित्र और दिलों के अंदर बसता हुआ त्योहार है। एक दूसरे के साथ एक ताउम्र साथ निभाने वाला त्योहार है। तो ऐसे में क्यों ना शुभता उसके अंदर ज्यादा डाल दी जाए, और त्योहारों में शुभता प्रदान करने वाले शुभ मुहूर्त का खास महत्व होता है। तो 30 को ही आप इस पर्व को मनाइए। तो ये तो जीतू दी बहुत अच्छे तरीके से आपने जो दिन का कंफ्यूजन है कि 30 को मनाया जाए या 31 को मनाया जाए, ये कंफ्यूजन हमारे दर्शकों को अब क्लियर हो गया है। अगली अगर हम बात करें तो वो मुहूर्त की बात कर लेते हैं, किस समय पे कलाई पे राखी बांधी जाए जो वो शुभ माना जाए। जी जी, देखिए इस बार कुंभ राशि की, यानी चंद्रमा का गोचर जो है कुंभ राशि, कुंभस्थ कहते हैं इसे, और कुंभ राशि में चंद्रमा होने से जो भद्रा काल है वो पृथ्वी लोक का हो जाता है, और पृथ्वी मीन्स सामने, बिल्कुल आपके समक्ष, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ये एक ऐसा विष्टिकरण कहा जाता है, एक ऐसा योग कहा जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो ऐसे में पृथ्वी की भद्रा काल में तो शुभ कार्य किया ही नहीं जाता। ये मुहूर्त जो है आपको 30 तारीख को शाम को 4:30 से, ये तो राहु काल शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक ये राहु काल भी रहेगा। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि गोधूली वेला के आसपास, या फिर अगर भद्रा पूंछ में आ जाए, यानी मुख से, शरीर से होते हुए पूंछा काल मीन्स आपकी टेल की तरफ है, तो भी आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन जब ये भद्रा काल पूंछा के आसपास होगी तब आपका राहु काल चल रहा होगा, तो राहु काल में भी राखी नहीं बांधते हैं। तो इट मीन्स आपने ये जो पूंछ का हम कहते हैं कि उस समय एक्सेप्शनल होता है कभी कभी कि हम ये कर सकते हैं, बट पृथ्वी लोक की भद्रा में इसे भी अवॉइड करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत अच्छा योग होता है, और ये योग कहते हैं कि अगर हो तो आप राखी बांध सकते हो, लेकिन ये योग जो आपको मिलेगा ये 31 तारीख को मिल रहा है जी। अब यहाँ भी आकर राखी नहीं बांध पा रहे हो। फिर हम चलते हैं कि 30 तारीख की षष्ठी तिथि है और 31 षष्ठी तिथि मिड में खत्म होकर के सप्तमी लग जाएगी, लेकिन 31 तारीख को सुबह सुबह अमृत वेला एक होता है। कहते हैं कि उसमें अगर ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर राखी बांधते हो तो वो भी शुभता प्रदान करता है। लेकिन 30 तारीख की फिर से लेकिन पे ही सारी चीजें अटकी हुई है, और सारे हार्ट बीट जो है ना बहनों की वो बहुत होती है, अरे क्या करेंगे, रात पे जाकर के राखी बांधेंगे तो दिन तो हमारा वेस्ट होगा। दिन क्यों वेस्ट होगा, दिन तो एंजॉय करने के लिए बचा हुआ है। रक्षा सूत्र जो है वो रात में बांधिए आप। 30 तारीख की रात को रक्षा सूत्र बांधना सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। चौगड़िया का समय और चौगड़िया का मुहूर्त, अमृत वेला का मुहूर्त, और सबसे बड़ी बात है भद्रा काल की समाप्ति हो चुकी होगी। 9:03 पे भद्रा काल की समाप्ति हो जानी है, और 9:03 के बाद भी कुछ समय छोड़िए। हम यही कहेंगे कि कुछ समय थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, गैप कर देना चाहिए। कोई एक ऐसा काल जो डाइवर्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट कुछ समय, कुछ क्षण तक रहता है। तो अगर आप ये रक्षाबंधन का त्योहार 9:35 के बाद अगर मनाते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा, और अगर अगली सुबह मनाते हैं तो आपको 5 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में मना लेना है।
तो जैसे कि सभी दर्शकों को ये बताया कि रात में 9:35 के बाद अगर आप राखी बांधते हैं अपने भाइयों की कलाई पर तो वो शुभ माना जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो रात्रि में ये राखी बांधने से परहेज करेंगे, जिन्हें, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि जो त्योहार है वो सुबह एकदम नहा धोकर पूजा करके सुबह सवेरे मनाया जाए, तो उन लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन है जो रात में नहीं बांधना चाहते, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त है। जी बिल्कुल, देखिए पंचांग का मतलब होता है 5 अंग, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 5 अंग में आपकी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों का संगम मिलता है। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात्रि हो, वो अद्भुत योग माने जाते हैं। यहाँ रात्रि और दिन की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है कि आपके पास वो नक्षत्र मिला, आपको वो योग मिला, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग मिल रहा है आपको, तो ऐसे में रात्रि का हाँ वहम होता है, कुछ लोग उदया पे मानते हैं। और अगर आपके अंदर ये वहम है, किसी वहम पे रिश्ता नहीं रखिएगा, क्योंकि वहम में रखा हुआ रिश्ता पूरा साल आपको खलबली, जरा सा भी चूं बोल दिया ना भाई ने, अरे देखिए हमने गलत बांधी थी ना, रात को बांधी थी हमने, हम इसलिए हो गया, देखो लड़ाई हो गई। इसका वहम अगर माइंड के अंदर है तो आप लड़ेंगे जरूर फिर। तो ना लड़े, इसके लिए आप उदया तिथि पर चले जाइए। 31 की सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 के बीच भी आप ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन वहाँ पूर्णिमा का जो दूसरा योग होता है, जैसे हम कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे मीन्स 2.5 घंटे कम से कम सूर्य उदय के बाद का समय हमें पूर्णिमा का मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक्सेप्शनल आपके पास एक चीज है कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होगा और सर्वार्थ सिद्ध योग होगा, जिसकी वजह से ये कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, अगर आप त्योहार रात्रि में मनाते हैं 30 तारीख की रात्रि में, तो वो आपको ज्यादा शुभता देगा। जी, तो दिन का हमें मालूम चल गया और समय, सही मुहूर्त क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। अब रक्षाबंधन की बात हो रही है और रक्षाबंधन की थाली की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैम, दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन की जो थाली बहनें सजाती हैं उसमें क्या जरूरी चीजें रखें जो घरों में आसानी से उपलब्ध हों, इजीली मिल जाएं, कैसे सजाएं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राखी बांध रहे हैं, उस नींव को, अब नींव तैयार है, थाली मीन्स नींव, बुनियाद तो वहीं से खड़ी होनी है ना, तो वो तो आप भद्राकाल में सजा रहे हैं जी। अब यहाँ गलती करेंगे आप, हम कहते हैं कि थाली सजा ली है बस जी, जैसे ही भद्रा हटी फटाक से राखी बांध दो जी, हो गया काम। लेकिन सजाई का आपने नींव कब डाली उस रिश्ते की पवित्रता की, प्यार की, इमोशंस की, एहसास की, आभास की, ये कब डाली आपने? ये तो डाल दी अपने भद्राकाल में। तो हम यही कहेंगे कि जो थाली सजानी है, भले ही चीजें उसमें 2 ही रखिए, लेकिन उसमें शुभता जरूर रखिए, भाव जरूर रखिए। और शुभता के समय में 9:35 के बाद या फिर 9:03 के बाद, अगर के पेशेंस नहीं है, जल्दी सजानी है, बहुत अच्छा कुछ डेकोरेट करना है भाई के लिए, तो आप 9:03 के बाद ही थाली सजाएं। थाली में चंदन जरूर होना चाहिए। चंदन ग्रहों दोष को दूर करता है, आपके भाई के ऊपर आने वाले हर संकट का मुख मोड़ देता है, आपके जीवन में आने वाली हर खुशियों को खींच करके आप तक ले आता है। अक्षत मीन्स कभी क्षय नहीं होना। तो अक्षत में आप ये गलती जल्दी बताइए क्या करते हैं, पैकेट सजा हुआ बड़े जल्दी मिल जाएगा, कौन मेहनत करेगा? घर में से अक्षत लीजिए, दाने थोड़े से चावल के, एक भी दाना उसमें खंडित ना हो, भले ही 5 ही दाने रखिए उसमें। अक्षत मीन्स क्षय नहीं होने देना। तो आप क्षय वाली चीज को ही तो रख रहे हैं, टूटी हुई चीजें रख रहे हैं। फिर आप चाहते हैं कि रिश्ता तो पूरे अच्छे से निभना चाहिए। सिर्फ गिफ्ट तक रिश्ता नहीं है ये वो रिश्ता है जो आपने बचपन में साथ जिया है, जो भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट तौर पर मिला है। तो इसकी वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। दीपक आपके जीवन और आपके भैया के जीवन में हमेशा लो रहे खुशियों की, दीपक जरूर होना चाहिए। जबकि हम नहीं रखते हैं, बांध देते हैं राखी, उसके बाद जल्दी से फटोफट ऐसे घुमा करके हो गया जी, पैसे कितने दे रहे हैं आप, मिल जाएंगे पैसे, कहीं नहीं जाते आपके। राखी रक्षा सूत्र, एक धागा ऐसा जिसकी डोर जब तक स्वयं ऐसे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ना खोली जाए तब तक बंधी रहे। आज राखी बांधती है बड़ी फैशनेबल राखियां, दूसरे दिन खुल के कहीं और पड़ी होती है, शाम को ही टूट जाती है। नहीं, आप एक ऐसी पक्की डोर बांधिए जिसका असर उसको रोज देखने से लगे, ये मेरी बहन की दी हुई राखी है, आज तक नहीं हिली,
तो कहाँ रिश्ता हिलेगा, नहीं हिलेगा रिश्ता भी। फ्लावर्स, फूल, खुशियाँ प्रदान करने वाले फ्लावर्स ये ज़रूर होने चाहिए। और इन चीज़ों को अगर आप रखते हैं और थोड़ी सी पीली सरसों, नज़र लग जाती है कई बार अपनी ही कुछ चीज़ों को, तो ये नज़र है ना बहुत जल्दी लग जाती है और बड़ी खराब होती है। और जब अच्छी चीज़ दिखती है तो वहाँ जल्दी लग जाती है, हाय मेरे रिश्ते ने सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे दिया, बस वही हो गया जी। तो नज़र ना लगे उसके लिए थोड़ी सी पीली सरसों ये ज़रूर रखिए जी। अब मुहूर्त की बात हो गई, थाली कैसे सजानी है ये भी आपको पता चल गया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, और वो ये कि किस तरह से जो पूजा विधि है राखी के समय में वो आप करें, किस तरह से पूजा करें ये भी अब आपको मैम बता देंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि राखी तो हम सिर्फ बांधने के लिए नहीं बांधते हैं, किस तरीके से उसको पूरा मुहूर्त का समय देखा जाए, पूजा की विधि अपनाई जाए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे देखिए पहले थोड़ा सा अगर हम अपनी ज़िंदगी में हल्का सा पीछे चलते हैं, हमें वो चीज़ें कई बार अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन वो असरदार बहुत होती थी। एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे एक दूसरे के लिए, लेकिन आज एक क्या 100 आवाज़ लगाएं तो कहते ठीक है देख लेंगे, सोच लेंगे। क्या था, कुछ तो था ना उस रिश्तों में। भूम मीन्स धरती, धरती पर पाटा रख करके जब आप उस रिश्ते की एक बंधन को बांधते हैं, भूम यंग युवा भाई बहनों के कारक यानी मंगल जिसे हम कहते हैं, भाई बहनों के कारक माने जाते हैं। आप सोचिए हम उस चीज़ को ग्रहों को ही पीछे कर दे रहे हैं। सबसे उत्तम होता है नीचे धरती के ऊपर पैर उनके धरती पर होने चाहिए, लकड़ी का पाटा होना चाहिए, ये सबसे उत्तम है। लेकिन आजकल सोफे का चलन आ गया ना, हाईटेक कुर्सी बना रखी होती है, भाई को यहाँ बिठाएंगे हम लोग, बिठाइए लेकिन नीचे आसन दीजिए, पैरों के नीचे पाटा दीजिए। फिर थोड़ा सा आप एफर्ट्स कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपने की है, इतनी सी और कर लेंगे तो आपको कुछ फल भी तो मिलेगा। और वहाँ आप उन्हें बिठाइए, भाई को बिठाइए, आसन दीजिए और हमेशा ध्यान रखिए भाई का मुख पूर्व की तरफ हो, ईस्ट की तरफ होना चाहिए, आपकी पीठ होनी चाहिए। भाई का तेज, उनकी जिंदगी में तेज, आपका ये मात्र धागा नहीं है, मात्र राखी नहीं है, ये आप भी उनकी रक्षा का वचन उनको बांध रहे हैं और वो आपको वचन दे रहे हैं ताउम्र साथ निभाने का। ये धागे का नहीं है कि फैशन हो गया, चलन हो गया, हमने बांध दी। नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट, ये दो ऐसी डायरेक्शन होती है जहां आपके भाई का चेहरा होना चाहिए, तब आपको ये राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले तो तिलक ही लगाना चाहिए और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 5 तरह के मेवा है तो बहुत अच्छी बात है, उनका मुख जो है मुंह मीठा कहते हैं जिसे हम, लेकिन पंच मेवा से बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन मिठाई का चलन है, मिठाई रख सकते हैं, चॉकलेट नहीं रखना चाहिए, ये सबसे पहले बता दिए। बाद में दे दीजिए आप उन्हें, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उस समय नहीं प्रदान की जाती हैं। रही बात, आपको पीली सरसों का प्रयोग बताते हैं। पीली सरसों सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगी। सिर दोनों के ढके होने चाहिए, एक रुमाल ज़रूर होना चाहिए जो आप अपने भाई को दें। ये सारा करने के बाद आरती उतारिए और उसके बाद पीली सरसों लेकर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने भाई के सिर के ऊपर से वार करके बाहर की तरफ फेंक दीजिए। आपके रिश्ते को नज़र लग ही नहीं सकती, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई कड़वाहट अगर पहले भी थी तो वो कड़वाहट भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। जी, तो जीतू जी, पूजा करते समय हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, क्या हम प्रार्थना करें अपने भाई के लिए, क्या सोचें उस समय जब हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रहे हों? देखिए, गिफ्ट सारी जिंदगी मिलते हैं, सारी जिंदगी आप देते हैं, लेकिन जब प्यार साथ होता है, जब भाव साथ में होता है, जब आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिल जाती है। हमेशा एक ही कहते हैं, पूरी कायनात उस समय आप लोगों के पास होती है। धरती पर स्वर्ग होता है उस समय, सारे देवी देवता आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। लेकिन उस समय हम मांग रहे थे हाईटेक मोबाइल दे दीजिए, फिर मोबाइल ही मिलता है, फिर आपको भाई कहाँ मिलते हैं आजकल, भाई तो दूर बैठ जाते हैं, फिर जा करके सिर्फ मोबाइल भेज देते हैं, इसी से खेल लिया आप, हमारी यादें जो हैं इसी से मिटाई है। एक ही ऊपर वाले से दुआ कीजिए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए। पहली लक्ष्मी माँ लक्ष्मी ने ही, पहली राखी माँ लक्ष्मी ने ही बांधी थी, तो लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए, गणपति का ध्यान कीजिए, प्रथम पूजनीय देवता है, सभी देव देवताओं को आह्वान करते हुए आपने अपने भाई की शुभ कामना मांगनी है और अपने जीवन की भी शुभकामनाएं माननी है। और ये जो धागा है
ये पक्की जो डोर है, कच्चा सूत पक्की डोर कहा जाता है इसे। ये हमेशा आप दोनों के बीच में इमोशंस का जुड़ा रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की केयर करें। यही तो है असली रिश्ता जी। अब इसी के साथ एक और छोटी सी चीज जो कि इंफॉर्मेटिव होने वाली है, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि बहनें बहुत तैयारी करती हैं, नए नए आउटफिट्स कपड़े खरीदती हैं, तो क्या जो रंग बहनें जिस रंग के वस्त्र पहने या जिस रंग की वो राखी भाइयों को बांधे, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रखता है? बिल्कुल। मैलेफिक प्लेनेट का कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैलेफिक मीन्स पापी ग्रह, काला, नीला, ग्रे, ये कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा शुभता प्रदान पॉजिटिव प्लैनेट्स है, यानी नारंगी कलर, येलो कलर जुपिटर के कारक होते हैं, और गुलाबी कलर शुक्र के कारक होते हैं, मरकरी ग्रीन बुध के कारक होते हैं। तो इन कलर्स का इस्तेमाल आपको, गुलाबी रंग, लाल रंग, ये शुभता प्रदान करने वाले रंग होते हैं, इन कलर का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो इसी के साथ आजकल ये भी बहुत देखा जाता है कि भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं, और जो भाई बहनों से दूर रहते हैं तो वो किस तरह से रक्षाबंधन मनाएं? देखिए, अगर आप भेज चुके हैं, राखी मिल चुकी है, तो वो शुभ मुहूर्त में ही आप ये शो देख करके उन्हें मैसेज कर दीजिए कि इसी समय ही राखी बांध ले, वो स्वयं राखी बांधे। लेकिन अगर आप की राखी नहीं पहुंच पाई है या नहीं भेज पाए, तो आप भैया की एक तस्वीर वो ले लीजिए, उस पर तिलक लगाइए, संकल्पित तौर पर एक धागा वहाँ पे सामने उनके फोटो के आगे, तस्वीर के आगे रख दीजिए। संकल्पित मीन्स कि आज मैंने ये संकल्प लेकर के ये धागा आपको बांध दिया, आपको समर्पित कर दिया, और जब भी आपको फिर समय मिले इसे आप उनको पोस्ट कर दीजिए, और वो किसी भी शुभ मुहूर्त, शुभ पक्ष देख करके उसे पहन सकते हैं जी। जीतू जी, जिनके भाई ना हो, सिंगल चाइल्ड वो हों, और वो कैसे राखी मना सकते हैं, किसे राखी बांधें? जी, सिंगल चाइल्ड का तो चलन बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर वो अपने कजन्स को बांधते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिताजी को वो राखी बांध सकते हैं। पुत्री अगर पिता को राखी बांधती है तो वो दोनों ही फर्ज निभाते हैं, और पिता का वैसे भी एक ऐसा आशीर्वाद होता है, वो किसी रिश्ते की कमी आने ही नहीं देते हैं बच्चों की ज़िंदगी में, तो पिता को वो राखी बांध सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस सारी जानकारी के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। इस रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो और ज्यादा अच्छे से आप मना पाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इस खास कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और ये रक्षाबंधन का त्योहार उन्हें मनाने में और भी ज्यादा मदद मिली होगी। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।